एमएसएमई में एक नया परिभाषा में दिया गया है और चूंकि ये बताया, आपको पहले बताए थे कि लघु उद्योग इसलिए नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ें, लघु उद्योग ही बने रहना चाहता है क्योंकि उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो नए परिभाषा में क्या मापदंड रखा गया, थोड़ा सा ये तो ठीक है, ये जानना ज़रूरी है हल्का, लेकिन ये क्यों रहना चाहता है लघु, तो इसलिए इनमें थोड़ी सी फेरबदल किया गया है, सरकार ने किया है। अब क्या किया गया, नए परिभाषा में क्या रखा गया है जरा देख लेंगे। इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं। इसमें देखिएगा, इनके निवेश सीमा में संशोधन किया गया है। निवेश आप समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। इसमें नया मापदंड ये है कि पहला तो कि इन्वेस्टमेंट जो लिमिटेशन है उसमें बदलाव किया गया। कंपनी के टर्नओवर को भी देखा जाएगा। इसमें निर्माण एवं सेल क्षेत्र के बीच अंतर थे सामान्य किया जाएगा, है ना। अब गौर करेंगे, अब इसमें मौजूदा जो अभी के फिलहाल ये आपके लिए ज़रूरी है जानना, जो फिलहाल अभी तक जो हमारा एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन था उसका आधार ये था, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या था भाई, तो 25 लाख वो कंपनी जो विनिर्माण क्षेत्र में है, सूक्ष्म उद्योग है, माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 25 लाख, स्मॉल के लिए 5 करोड़ और मध्यम के लिए 10 करोड़। यानी वो कंपनी जिनका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ का था वो लघु में थे, 10 करोड़ का था मध्यम में, और 25 करोड़ वाली कंपनी को सूक्ष्म में रखा गया था पहले। ये आपके लिए ज़रूरी है जानना। क्वेश्चन है यहाँ से, सेवा क्षेत्र में 10 लाख, सेवा क्षेत्र आप समझ रहे हैं, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर का मतलब इससे कोई स्कूल चला रहा है, कोई कॉलेज चला रहा है, कोई कोचिंग चला रहा है, उनमें क्या इन्वेस्टमेंट है। और मान लो कि कोई खिलौने बना रहा है, वो विनिर्माण क्षेत्र हो गया। क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब इसमें क्या संशोधन किया गया है, बड़ा डिटेल्स में दिया है, थोड़े से हम आपको डील कर दें ताकि आपके जो संशय डाउट्स है क्लियर हो। एक मेजर चेंज इंट्रोड्यूस्ड इन द चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, इसमें एडिशनल क्राइटेरिया टर्नओवर को जोड़ा है। पहले टर्नओवर नहीं था, पहले इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट जो है, फायदा जो है ज़्यादा है कम है, उसको कोई 25 लाख का इन्वेस्टमेंट पर आप 5 करोड़ का कमा रहे हैं, 10 करोड़ का कमा रहे हैं, 20 करोड़ का टर्नओवर है, उससे कोई लेना नहीं था। वो चाहे 2 करोड़ का मुनाफा या टर्नओवर हो या 20 करोड़ का, उनको क्या माना जाता था, वो माइक्रो इंडस्ट्री में माना जाता। अब क्या किया गया, अब ये लिमिट किया गया, एडिशनल क्राइटेरिया किया गया टर्नओवर का। टर्नओवर का मतलब होता है, आप सब समझते हैं कि कितना का आय व्यय, उसका कंपनी का आय व्यय सालाना कितना का है। ट्रांजैक्शन, the new limits based on investment and annual turnover of for both manufacturing and service sector, दोनों के लिए एक कर दिया गया। आप any enterprise with investment up to 1 crore and turnover 5 crore will be classified as micro. माइक्रो में सूक्ष्म, क्या होगा, सूक्ष्म। जिस किसी भी इंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपया है
और उसका टर्नओवर सालाना 5 करोड़ है। सही है, देखिए एनुअल टर्नओवर दिया ना, 5 करोड़ है, वो माइक्रो के कैटेगरी में रहेगा। एनी इंटरप्राइज विथ इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़। अब किसी इंटरप्राइज का 10 करोड़ है एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़ विल बी क्लासिफाइड एज स्मॉल। अब 10 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ सालाना टर्नओवर वाली जो कंपनियां हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको कितना में रखा गया है? किसमें? स्मॉल इंडस्ट्री स्केल में रखा गया है। माइक्रो स्केल के लिए 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 5 करोड़ टर्नओवर, और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 50 करोड़ टर्नओवर। एनी एंटरप्राइज विथ इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़ विल बी क्लासिफाइड एज मीडियम। और मध्यम उद्योग के लिए 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन यानी टर्नओवर। अब ऐसे देख लेंगे, 1 का 10, सॉरी 1 का 5, 1 का 5, 10 का 50 और 20 का 100। सिंपल तरीका जानने का, 1 करोड़ से 5 करोड़, 10, 1 गुना 5, 5 करोड़, 10 गुना 5, 50 करोड़, और 20 गुना 5, 100 करोड़। यानी ये इसके क्लासिफिकेशन के बाद ऐसा तय किया गया। अब पहले के ज़माने में, जब इसके पहले ज़माने नहीं, यानी इससे पहले जो थी कंपनियां, MSME वर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। दो कैटेगरी में बांटा गया था, अब दोनों को एक में मिला दिया गया। नेक्स्ट, तो ये था पहले का, जो ऑलरेडी हम लोग चर्चा किए कि माइक्रो इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 20 लाख। क्लियर है? स्मॉल मोर देन, स्मॉल के लिए भी आप देख लिए थे इसमें, और ये पहले का था। अब देखिएगा, पहले में तो थोड़े से हम लोग बैक करेंगे, 1-2 पॉइंट डील करेंगे। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, तो माइक्रो इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 25 लाख। इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स हो गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। स्मॉल में इंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट मोर देन 25 लाख रुपीज़ बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज़। क्या था? बेस्ड ऑन, जो कि इस प्लांट और मशीनरी पे बेस्ड है। नेक्स्ट है मीडियम इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट मोर देन 5 करोड़ रुपीज़ बट डज एक्सीडिंग 10 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं था। अब देखिए सर्विस सेक्टर में बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स, सेवा क्षेत्र में जो कि इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट पर था, माइक्रो इंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज़। माइक्रो इंडस्ट्री इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीडिंग 10 लाख। सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं आपको। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट इतना 10 लाख रुपीज़ बट नॉट एक्सीडिंग मोर देन 2 करोड़ रुपीज़। और मीडियम इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट मोर देन 2 करोड़ रुपीज़ बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज़। ये था। नेक्स्ट है ये लिमिटेशन, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका।
नेक्स्ट है, तो अभी जस्ट नया जो व्यवस्था बना उसमें क्या है कि मैंने क्या बताया कि निवेश और एक नया एडिशनल क्राइटेरिया को क्या जोड़ा है, टर्नओवर को जोड़ा है। यानी अगर कोई माइक्रो इंडस्ट्री है, पहले 25 लाख था, अब वो 1 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट होगा और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा साल में, वैसे विनिर्माण क्षेत्र या सेवा क्षेत्र को सूक्ष्म में रखा जाएगा, माइक्रो में रखा जाएगा। माइक्रो, लघु में निवेश 10 करोड़ रुपया और टर्नओवर 50 करोड़ रुपया। मध्यम निवेश में 20 करोड़ रुपया, टर्नओवर 100 करोड़ रुपया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जो नया क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री का किया गया है उसमें किया गया है। क्लियर है? तो ये था आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो आत्मनिर्भर भारत के जो सरकार ने और विशेष पैकेज के रूप में जो घोषणा की थी, इसके ऊपर में ये टॉपिक था, जो ये टॉपिक समाप्त था। अगली टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे।